बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है अमरूद के फ़वाइद। अमरूद के बारे में कौन नहीं जानता, मशहूर फल है और ख़ास तौर पर नमक और मिर्च लगाकर खूब मज़े से खाया जाता है। मैं आज आपको अमरूद के वो फ़ायदे बताऊंगा जो आप नहीं जानते, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नंबर 1, अमरूद खाकर दांतों के दर्द को कम करें। अमरूद में वर्मकश खसूसियात भी होती हैं और जरासीम कश होने की वजह से भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करता है, जबकि जरासीम को मारता है। इसलिए इसे खाना दांत के दर्द के लिए बहुत अच्छा घरेलू टोटका साबित होता है। नंबर 2, अमरूद खाकर तनाव कम करें। अमरूद में मौजूद मैग्नीशियम मसल्स और असाब को पुरस्कून करता है, लिहाजा दिन भर के कामों के बाद इसे खाने से मसल्स को सुकून मिलता है और ज़हनी तनाव कम हो जाता है, जबकि जिस्मानी तवानाई बढ़ती है। नंबर 3, अमरूद से ज़ुकाम का इलाज। अमरूद ज़ुकाम के लिए मुफीद है। जब मरीज़ का बलगम पक कर नहीं निकलता, गले में खराश और पानी बहता है, तो इसी सूरत में अमरूद का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। नंबर 4, मोटापे से तहफ़्फ़ुज़। अगर आप जिस्मानी वज़न में कमी लाना चाहते हैं तो अमरूद खाना शुरू कर दें, जिससे आप अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन, विटामिन्स और फाइबर में कमी नहीं लाना पड़ेगी, जो कि इस फल में मौजूद है, जबकि मेटाबॉलिज़्म को भी बेहतर करता है। और हाँ, इसे खाने से जल्द पेट भरने का एहसास भी होता है। नंबर 5, मर्दों में जरासीम की कमी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिन मर्दों के जरासीम कम हैं वो ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं। 50 ग्राम अमरूद के पत्ते 2 गिलास पानी में उबाल लें। जब पानी 1 गिलास रह जाए तो ये नीम गर्म कावा फजर और असर के वक़्त खाली में दे पिएँ। इस कावे को 2 माह इस्तेमाल करें और फिर लेबॉरेटरी से अपना चेकअप करवाएंगे तो स्पर्म में हैरत अंगेज़ इजाफा होगा। नंबर 6, अमरूद के पत्तों का करिश्मा। अमरूद के पत्ते लें और कूजे में बंद करके जला लें और राख कर लें, फिर बारीक पीस कर महफूज कर लें। ये राख हर किस्म की खांसी के लिए लाजवाब इलाज है। दोस्तों, ये थी कुछ अमरूद के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने इसे ज़रूर लाइक करना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।